प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वर्ण की, वर्ण विचार, जिसके दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है और भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि के लिए हमें वर्णों की ज़रूरत होती है और वो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण का एक भेद है। व्यंजन के उच्चारण में हमें हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्ण संख्या में 33 होते हैं, 33। क ख ग घ अंगा, च छ ज ज इया, ट ठ ड ढ ण, ऐसे करके 33 व्यंजन पाए जाते हैं, जिसमें इन व्यंजनों को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। स्पर्श मतलब होता है छूना, टच करना। इन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जिह्वा, हमारी टंग, हमारी जीभ मुंह के अलग अलग भागों को छूती है, टच करती है, अतः इसे हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट है अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन गिनती में 4 होते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी गिनती में 4 होते हैं। तो क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। इसके बाद य, र, ल, व, ये चारों आते हैं अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत। अंतःस्थ मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती है, इसलिए इसे अंतःस्थ कहते हैं। टंग, आपकी जीभ बीच में रहती है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा मतलब होता है गर्मी। वो व्यंजन जिनके बोलने पे, जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, उन्हें हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी गिनती में 4 हैं। कौन कौन से? स, श, श और ह। जब इन्हें बोलेंगे तो मुंह से आगे हाथ रखकर देखिए, मुंह से गर्म हवा निकलती है। हम बोलेंगे य, र या क, ख। इन व्यंजनों के उच्चारण में वैसी ऊष्मता या वैसी गर्म हवा नहीं निकलती है। इस तरह व्यंजन कुल मिला के 33 हैं। उन 33 में 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और बाकी के बचे 4 ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इन व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, मतलब उनको डिवाइड किया गया है। जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, इनको बोलने में हमें इस जगह से आवाज निकलती, गले से, कंठ से, इसलिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है, कंठ। क वर्ग के बाद च, छ, ज, झ, जिनका उच्चारण स्थान तालव्य, तालु, जो ऊपर वाला है। हमारी जब हम च, छ, ज, झ बोलते हैं तो जीभ हमारी ऊपर के पार्ट को टच करती है, इसको हम बोलते हैं तालु, तो उसका उच्चारण स्थान तालव्य कहलाता है। फिर ट, ठ, ड, ढ, ये आवाज यहां से आती है, जिसे हम बोलते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। कंठ, मूर्धा, तालव्य। फिर त, थ, द, ध, ये जीभ हमारी दांतों को टच कर रही है, दांतों को छू रही है, स्पर्श कर रही है, इस तरह का बोलेंगे च वर्ग का
त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है। इसके बाद प, फ, ब, भ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है, ओष्ठ है। इस तरह से व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है और सभी वर्ग के पंचमाक्षर जो हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका है। इया, अड़ा, अंगा, तो ये नाक से आवाज आती है, तो पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक, इसके बाद आता है आपका प्राणवायु, मतलब सांस के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हम किस व्यंजन को बोलने में कम मात्रा में सांस निकालते हैं या किस व्यंजन को बोलने में ज्यादा मात्रा में सांस निकालते हैं, इसके आधार पर दो प्रकार हैं। एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ा और महा मतलब ज्यादा। प्राण मतलब हवा, वायु। तो जिन व्यंजनों को बोलने में मुंह से कम मात्रा में श्वास या सांस निकलती है उन्हें हम बोलते हैं अल्प प्राण। तो सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। तो क, ग और अंगा, ये जल्दी बोला हमने, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो गए अल्प प्राण। और ख और घ, इन्हें बोलने में थोड़ा ज्यादा हवा निकलती है मुंह से, जो होते हैं महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग के, हर वर्ग के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, हर वर्ग का जो ऑड नंबर है, पहला, तीसरा और पांचवा, वो होता है अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा वर्ग, इवन नंबर, वो होता है महाप्राण। ठीक है। व्यंजन, व्यंजन के भेद, उन भेदों की संख्याएं, उन व्यंजनों का उच्चारण स्थान और श्वास मात्रा के आधार पर उनका वर्गीकरण। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, जुड़ा हुआ। दो व्यंजन जब जुड़े हुए होते हैं और एक नया व्यंजन बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये आधा क और मूर्धन्य श जिनको यहाँ से बोलते हैं, मूर्धन्य श मिलके क्ष बनाते हैं, अर्थात कक्षा। फिर आधा त और र मिलकर त्र बनाते हैं, अर्थात त्रिशूल या मित्र। आधा ज और इया मिलके ज्ञ बनाते हैं, अर्थात ज्ञान। आधा श और र मिलकर श्र बनाते हैं, जैसे श्रम। ठीक है। इस तरह से इन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़े हुए व्यंजन। नेक्स्ट है आपका द्वित्व व्यंजन। द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो। तो सेम व्यंजन एक स्वर सहित और एक स्वर रहित मिलके जब कोई शब्द बनाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। जैसे दिल्ली, दिल्ली में एक आधा ल और एक पूरा ल। आधा ल स्वर रहित है और पूरा ल स्वर सहित है। दोनों व्यंजन सेम होंगे। दिल्ली, बिल्ली, पत्ता, मिट्टी, इसमें क्या होता है, दोनों व्यंजन सेम होते हैं, बस एक में स्वर नहीं होता है और एक स्वर सहित होता है। इसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद। वर्ण तो आपको पता है क्या होता है, और विच्छेद का मतलब होता है उसे अलग करना। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करना, उन्हें उनकी एकदम सबसे छोटी इकाई में तोड़ देना, खंडित कर देना, जिसकी कि और छोटी इकाई या खंड नहीं हो सकते हैं। आपको पता है हर व्यंजन स्वर से मिलकर बनता है ना?
तो जब उनमें से स्वर निकाल देते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे एक वर्ड है बाजार, तो बा किससे मिलके बना? एक तो व्यंजन ब है और इसमें स्वर क्या है? बा। किस पे खत्म हो रहा है? आ पे, तो आ इसमें स्वर जुड़ा है। ऐसे ही जा, तो ज में ज व्यंजन में कौन सा स्वर है? जा, मतलब उसमें बड़ा आ स्वर है। और र व्यंजन में कौन सा स्वर है? इसमें कोई मात्रा तो नहीं है लेकिन स्वर के साथ है। जब हम र बोलेंगे तो देखिए र कहाँ पे खत्म हो रहा है? र अ पे खत्म हो रहा है ना। इस तरह से बाजार का वर्ण विच्छेद क्या होगा? आधा ब प्लस आ प्लस ज प्लस आ प्लस र प्लस अ, ऐसे बना बाजार। इसी तरह अगर हम लिपि, ल में छोटी की मात्रा, प में छोटी ई की मात्रा, लिपि का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आधा ल। अब इसमें कौन सा स्वर मिला है? ली किस पे खत्म हो रहा है? छोटी ई। आधा ल प्लस छोटी ई प्लस आधा प प्लस छोटी ई, तो क्या बनेगा? लिपि। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हर शब्द को, वर्णों को स्वर और व्यंजन से अलग करके बनता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। उम्मीद है कि आपको ये वर्ण विचार पाठ ठीक से समझ में आया होगा, जिसमें हमने बात की वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन की, स्वरों के भेद और वर्णों के भेद की, और अंत में हमने बात की वर्ण विच्छेद की। आप कोशिश करिएगा, छोटे छोटे शब्द उठाइए और वर्ण विच्छेद करके सीखिए, और ये देखिए कि कैसे कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बनता है।